तिरु लाला जबर भयोरी, खावे तो खावे जमी पे गिरावे, खावे तो खावे जमी पे गिरावे। मैया हल्ला मचो तो सटकी गयोरी, नंदीरानी तिरु लाला जबर भयोरी, महारानी तिरु लाला जबर भयोरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहने लगे आपका लल्ला बहुत जबर हो गया, खा अरे हमारी मटकी उलट के पलट गयो, नंदरानी तेरे लाला जबर भयो रे। कह रहे हैं खाता तो खाता है और मटकियां भी फोड़ देता है, और कहता है फिर मूछों में ताव देता है। कह रहे जिसकी हिम्मत हो पकड़ लो। अब बताओ, सब गोपियां आज उलाहना देने के लिए आई हैं मैया यशोदा से। मैया यशोदा से कन्हैया कहने लगे मैया तो इनकी बातों में क्यों आ जाए, मैं इनका घर भी नहीं जानता कैसा है, किस रास्ते में है, और जब मैं निकलता हूं तो मेरे ही गाल में माखन लगा देती हैं और कह रही चोर आया है, चोर आया है, और जानती है किस लिए मुझे बदनाम कर रही है। मैं यशोदा कहने लगी किस लिए आपको बदनाम कर रही, बता दे कन्हैया। बोले इसलिए बदनाम कर रही है कि इसके विवाह में रुकावट आ जाए, इसकी शादी ना हो। कन्हैया कह रहे हैं इनको पतियारो करे ये तस्कर ये साह, चोर नाम मेरी धरियो मेरी हो ही न दे ही ब्याह। कह रहे हैं इसलिए मुझे चोर चोर करके कह रहे हैं, इसके चोर नाम मेरे धरियो मेरी हो ही नहीं दे ही ब्याह। इधर जाकर के भगवान कहने लगे आज ब्रह्मांड घाट में सखाओं के साथ गए हैं, माटी थोड़ी खाली, जैसे मधुमंगल सभी सखाओं ने मैया से शिकायत कर दी। कहने लगे आज मैया यशोदा के पास पकड़ के ले गए। कन्हैया कहने लगे मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षित वानभ्या सर्वे मिथ्या विशंसिना। ये सब जितने बच्चे हैं सब ये झूठ बोल रहे हैं। मधुमंगल कहने लगे मैं ब्राह्मण का छोरा हूं, इसने मिट्टी खाई है। कन्हैया कहने लगे अगर मैया तुझे विश्वास नहीं है तो मुख खोल कर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुख खोल कर कन्हैया अपने मैया यशोदा को दिखाने लगे तो ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोग हैं, कृष्ण के मुखार बिंद में दिखाई दे रहे हैं, और मृत्यु लोग भी कृष्ण के मुखार बिंद में दिखाई दे रहे हैं। 9 प्रकार के जो लोग हैं वो भी कृष्ण के मुखार बिंद में दिख रहे हैं। 84 कोष का जो ब्रजमंडल है वो भी कृष्ण के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है, और जो 85 चौक की गोकुल नगरी है यशोदा का महल भी कृष्ण के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। और जो यशोदा का महल है कन्हैया को कान पकड़े मैया यशोदा छड़ी दिखा रही है, ये भी कृष्ण के मुखार बिंद में दिख रहा है। मैया आश्चर्य में पड़ गई, ऐसा लगा कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा भगवान ही है, कहीं गर्गाचार्य जी कह रहे थे कहीं कोई माया तो नहीं है, या कोई मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। मैं ये कहने लगी ये माया भी नहीं है, मैं कोई सपने भी नहीं देख रही हूं, ऐसा ये लग रहा है कोई भगवान है। कन्हैया कहने लगे देखो भगवान बनने में तो फायदा है नहीं, पुत्र बनने में फायदा है, इसलिए वैष्णवीम वितनोन मायाम पुत्र स्नेह महिम विभु, जितनी माया को तुरंत हटा दिया वैष्णवी माया को, और जैसे हटा दिया कहने लगी कन्हैया, मैया कहने लगी मैंने अभी कुछ देख रही थी। मैया कहने लगी कन्हैया कहने लगी मैया तू सपना देखा होगा। बोला हो सकता है मैं सपना भी देख रही होगी, इसलिए आज इधर मैया सब कुछ दिखा दिया अपने मुखार बिंद में ही भगवान ने, और वैष्णवी माया को तुरंत इशारा कर दिया, जैसा था सब वैसा दिखना सब समाप्त हो गया, क्योंकि भगवान की लीला थी। इधर एक बार क्या जी ने श्राप दे दिया और कहने लगे जाओ तुम्हारी जड़ जैसे बुद्धि जड़ी हो जाओ,
वो जड़